भाग 2 कबीरदास जी का चरित्र चल रहा है। तो कहते हैं, भक्तराज प्रहलाद की तरह कबीर वे जन्म से श्री राम भक्ति से युक्त थे। बाल्यकाल से ही आपके मुख से सहज रामधवनी निसृत होती थी। एकांत सेवन आपका सहज स्वभाव था। एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि श्री रामानंदाचार्य से वैष्णव की दीक्षा ले लो। तो ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर आप लेट गए। उस समय गंगा स्नान हेतु सीढ़ियों पर उतरते हुए आचार्य जी का पैर कबीर जी के सिर से लग गया। तो सहसा मुख से निकला, राम 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 कहो बच्चा। बस कबीर को और क्या चाहिए था, उसने गुरु मंत्र मानकर जपने लगे। अगले दिन वैष्णव स्वरूप धारण किया। राम राम रटते हुए गलियों में घूमने लगे। किसी के पूछने बताते, मैं तो श्री रामानंदाचार्य का शिष्य हूँ। यह बात आचार्य के पास तक पहुँच गई। एक दिन आचार्य जी ने बुलाकर पूछा तो आपने सीढ़ियों पर घटित घटना का हवाला देते हुए कहा कि श्री राम नाम का ही महामंत्र है। आचार्य श्री गदगद होकर शिष्य को गले लगा लिए बड़े प्रसन्न हुए। कहते, पिता की मृत्यु के बाद संत कबीर जी अपना पैतृक काम बुनाईगिरी करते रहे। उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे, पर कभी भी श्री राम का नाम, उनकी दिव्य छवि हृदय से हटती नहीं थी। एक दिन यह साधु को अपने पूरे कपड़े दे दिए। उस दिन कमाई कुछ नहीं हुई जिससे घर का खर्च था सूद खरीदा जा सके। आप एकांत में बैठकर राम राम का जप करने लगे। इस प्रकार 3 दिन बीत गए तो भगवान स्वयं शाहूकार का रूप धारण करके इनके घर आवश्यक सामग्री जिन सामग्री की आवश्यकता थी, बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा गई। माता ने इन्हें खोज कर कराकर घर बुलाया। कबीरदास जी खोज कराकर, अब बेचारे श्रम के मारे आ नहीं रहे थे। घर आकर आप भगवत कृपा से समझ गए। साथ ही पुनः अपने सारे संत जो फ़कीरों को बांट दिए। पूरे शहर में इनकी यशो पताका जो है लहराने लगी। तो इस प्रकार जो है कबीर जी का एक प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, उनका ऐश्वर्य बढ़ने लगा, उनका ख्याति बढ़ने लगी।